जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है योगिनी एकादशी 2024। तो योगिनी एकादशी का व्रत जाने कब करना है, 1 जुलाई को या 2 को। सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का शुभ मुहूर्त और जाने महत्व। तो सनातन धर्म में जो कि जानकारों का मानना है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। इससे जातक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, कई गुना पुण्य में बढ़ोतरी होती है, घर में सुख संपत्ति का वास होता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत जो कि किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण से खुद धर्मराज युधिष्ठिर ने योगिनी एकादशी के महत्व के विषय में पूछा था। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति का जन्म मरण का बंधन से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। यह व्रत वैकुंठ धाम की प्राप्ति इस व्रत से होती है। तो इस साल जाने की मुहूर्त क्या है? तो 2024 योगिनी एकादशी 1 जुलाई को किया जाए या 2 को। तो आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत कब करना है। तो शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 1 जुलाई को सुबह 10:36 पर शुरू होगी और वहीं 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो कि एकादशी का व्रत 2 जुलाई को ही करना है। और अब जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। तो एकादशी के दिन श्री हरि की विष्णु की पूजा जो कि समय से की जाती है, जिसके लिए सुबह 8:56 से दोपहर 2:10 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। वहीं योगिनी एकादशी का पारण का जो कि शुभ समय होगा 3 जुलाई को सुबह 5:28 से 7:10 के बीच आपको पारण कर लेना है। अब मैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। व्रत के दौरान कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब कथा सुनते हैं तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नामक एक राजा निवास करते थे जो कि शिव के अनन्य भक्त थे। उनका जो कि नियमित रूप से महादेव की पूजन करना उनका समय होता था। उनका एक माली था जिसका नाम हेम था, जो प्रतिदिन राजा को फूल देता था। माली हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी था जो कि अत्यंत खूबसूरत थी। एक दिन जब हेम मानसरोवर से फूल लेकर घर लौटा तो वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा और राजा को पूजा के लिए पुष्प समय पर नहीं दे सका। इस बात से राजा कुबेर बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर माली हेम को श्राप दे दिया। उसने जो कि तुमने मेरी पूजा का अवहेलना किया है, तुम्हें ईश्वर की भक्ति की तुलना से ज़्यादा काम शक्ति से प्रेम है। तुमने काम शक्ति को प्राथमिकता दी है, जिसके कारण तुमको स्वर्ग में रहने का कोई हक नहीं है। राजा ने हेम को श्राप दिया कि तुम
धरती पर जाओ और तुम्हें कुष्ठ रोग हो और तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा वियोग हो जाए। इस तरीके से राजा ने हेम को श्राप दिया। तभी जो कि हेम धरती पर आ गया और वह अत्यंत दुखी रहने लगा। उसे कुष्ठ रोग भी हो गया, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। वह नाना प्रकार के कष्ट भोगने लगा। तभी जो कि हेम को मार्कंडे ऋषि के दर्शन हुए। तब मार्कंडे ऋषि को हेम ने अपनी सारी व्यथा बताई, अपने सारे कष्ट सुनाए। तभी मार्कंडे जी ने हेम को योगिनी एकादशी व्रत का महत्व बताया और उन्होंने कहा इस व्रत को करने से पापी के सभी नष्ट जो कि खत्म हो जाते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तभी उस हेम ने जो कि मार्कंडे के कथन अनुसार उसने एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु ने उसके सारे अपराध को क्षमा करके उसे स्वर्ग में स्थान दिया। तो फ्रेंड्स, यह थी योगिनी एकादशी। जो भी योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो अब जाने कि क्या महत्व है। तो योगिनी एकादशी का महत्व, सनातन धर्म में योगिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त होते हैं। घर में सुख समृद्धि यश कीर्ति का वास होता है। इंसान नाना प्रकार के सुखों को भोग करके वैकुंठ धाम को जो कि सिधारता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज योगिनी एकादशी का वीडियो। मैंने कथा सुनाई, पूजा का मुहूर्त बताया, शुभ मुहूर्त बताया, पारण का भी समय बताया। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।